तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप कोई एटम लेते हो, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमें इस बारे में बताता है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा एक डेमो देख के देखते हैं। जैसे ये एटम मान लो, जिसकी ये है बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल इसके अराउंड मान लो इस टाइप का एक फर्स्ट सेल है ऑन पेपर, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ऐसे ये चलता जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। ठीक है, जो फर्स्ट सेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो सेकंड सेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड सेल होता है उसमें 18 आ सकते हैं। नेक्स्ट वाले में 36 आते हैं, उसके नेक्स्ट वाले में 54, ऐसे चलता जाता है ये। ठीक है, तो हम इतने में हमारे टॉपिक एक्चुअली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल क्या होते हैं, पहले ऑर्बिटल देखते हैं। जैसे 1s 2s 2p आप देखते हुए ये होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, इसमें आता 1s, इसमें आता 2s 2p, इसमें 3s 3p 3d, तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी ना, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्चुअली इस बात के बारे में बताता है कि जिसकी सबसे कम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये फर्स्ट सेल होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सेकंड जो सेल होता है उसकी एनर्जी, फिर ऐसे मतलब जो न्यूक्लियस की जो सबसे पास जो सेल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे 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 आप इससे दूर जाते जाओगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उस सेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो, एक न्यूक्लियस है, इसके पास अगर एक मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसको काबू करना, मतलब एक्चुअली जो ये न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेल होते हैं, इसके बीच में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे जो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको नाम दिया गया, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उनको एक नाम दिया गया है। अब देखो, जो न्यूक्लियस है इसके पास जो सबसे पास सेल है, तो ठीक है, पास में इसमें एक एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, लग रही है, एक फोर्स लगाना पड़ रहा है मान लो। ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये मान लो उसके पास एक सेल है। अब ये सेल थोड़ा दूर गया, अब इस न्यूक्लियस को इसको अपने पास रखने में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई। अब जैसे थोड़ा सा और दूर गया, तो अब इस न्यूक्लियस को थोड़ी सी, अब इसको इसको पकड़ के रखने के लिए थोड़ी और एनर्जी लगानी पड़ेगी। थोड़ा दूर और गया, तो अब इस न्यूक्लियस को, इस सेल को अपने पास रखने के, देखो इतने दूर बाइंड रखने के लिए काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए न्यूक्लियस से जैसे आप दूर जाते हो ना, वैसे वैसे उसकी एनर्जी, उस पूरे सेल की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये तो होगा एक प्रैक्टिकल जो रियल है इसमें। अब जो अफबाउ है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसमें सबसे पहले किस में जाएगा और किस में बाद में जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा इसके लिए, आपको इससे पहले आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, तो वो हमें एक रूल बताते हैं, उस रूल को देख लेते हैं, उससे अपने को क्लियर हो जाएगा ये पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। एक रूल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपने पढ़ा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे पहले जो इस टॉपिक से पहले ये टॉपिक आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब है कि इस दोनों को ऐड करो, किसी भी ऑर्बिटल का, जैसे 1s है 2s है 2p है, इनको ऐड करो, जिसकी वैल्यू सबसे कम आती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, दो ऑर्बिटल की वैल्यू जो है वो सेम आ गई, तो जो जिसकी n की वैल्यू कम है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले जाएगा। इसको एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं अपन।
ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा अपने डायरेक्ट ही एक ऐसे स्ट्रक्चर है, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे और किस में जाता है। आज जैसे हम इसका यूज़ देखते हैं, एक्चुअली हम इस प्रिंसिपल का यूज क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हम जैसे देखो एक कार्बन लेते हैं, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस मान लो, ये इसके पहला सेल है, दूसरा सेल है, इसमें आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है फर्स्ट में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2p2। ठीक है, ये अपने इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास यूज़ क्या होता है? आज तक जितने भी नॉन एलिमेंट हमने डिस्कवर किए हैं, या आजकल तो हम आर्टिफिशियल भी एटम बनाने चालू कर दिए हमने, तो जितने आज तक हमने नॉन एटम हमने जाने हैं या आर्टिफिशियल जो एटम हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें एक्चुअली पता चलता है कि जो वो एटम है वो रिएक्टेंट है, वो किसी के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता है, रेडियो एक्टिव है नहीं है, मेटेलिक है या नहीं है। ठीक है, आप जो ये वर्ड्स हैं ये आप आगे जाके डीपली समझोगे, लेकिन हमें एक एटम के बारे में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें एक्चुअली उसके बारे में लगभग सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसका मोस्ट तो यूज अपने पास ये होता है, हम एक एटम के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, बाद में उनकी रिएक्शन करवा के और हम कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आजकल मेडिसिन्स होती हैं, या आजकल देखो अराउंड सब कुछ इन्हीं बेस पे होता है। ये हमें एक एटम के बारे में सब कुछ पता होता है, हाँ, दूसरे एटम के बारे में पता होता है हमें, तो उन दोनों को मिला के हम सोचते हैं भाई एक ऐसी चीज़ बन सकती है, हमें उनकी प्रॉपर्टी पता होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उससे एक्चुअली हमें पता चलता है। ठीक है, चलो इतना डीप तो नहीं जाएंगे, और अब हम इसको देखते हैं, इसका जो यूज़ है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक मैं जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उस टाइप को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्बिटल आता है वो आता है 1s, फिर ऑर्बिटल आते हैं 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। तो आज ये इतने तक बहुत है कि काफ़ी आगे तक हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने जितने आइटम डिस्कवर किए हैं, जितने हैं उतनों के लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो अपने पास प्रिंसिपल था कि जो n+l है, इन दोनों को जोड़ेंगे किसी के लिए, तो सबसे कम वैल्यू जिसकी आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ये होता है अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये होता है अपने एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इनको लिख के देख लेते हैं। जैसे n, इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 होती है, चलती जा सकती है। इसमें से एक माइनस करते जाएंगे, या तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3। 0 वाला होता है सब सेल S, 1 को लेते हैं हम P, 2 को लेते हैं हम D, और 3 को लेते हैं हम F। अब देखो इनको जोड़ते जाओ, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। अब इसमें देखते हैं, देखो सबसे पहले, हाँ, अगर आपको थोड़ा ये समझ नहीं आया तो ये समझ नहीं आया तो आपको इसे थोड़ा पहले जो क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम, ये आपको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं। इसमें जो ये अपने पास 1 है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, और जो s है ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l है। ये 1 है, s की वैल्यू 0, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा किस में जाएगा, 1s में। ठीक है, आगे देखते हैं, बाद में सिंपल सा 2s में जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, देखो 2, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, p की वैल्यू है 1, 3 हो गई, इधर भी 3 है, 3s, देखो इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, 2, 1, p1 है 3, 3s, 3। अब तो अगर दो वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कम है, ये 3 में नहीं जाएगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है 2, इसमें जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखते हैं 3p और 3d एंड 4s, इनकी निकाल के देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
3 तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो p है वो हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोनों को ऐड करके देखें तो 4 हो जाएगा। इधर देखते हैं 3d, n की वैल्यू है 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो है 2, d की वैल्यू 2, ये हो गया 5। अब इधर देखो 4s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर देखेंगे तो 4 है, इसका 4 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है, लेकिन इसका 5 हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा 4s में, फिर इसमें जाएगा, ठीक है ना। बस अब ये ऐड करते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। फिर 3d से है ना 4p में जाएगा, 5s में जाएगा, ऐसे ऐसे 4d से 5p 6s में जाएगा, फिर ये 4f इसमें जाएगा, फिर लास्ट में ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप कहीं भी देखो तो इसको ऐड करो, अगर दो वैल्यू सेम आ जाए तो जिसकी n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके देखें तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें ये जाता है, 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, 5s में जाएगा, 4d में जाएगा, फिर 5p 6s, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉली प्रिंसिपल, वो हमें ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और क्यों आते हैं, और मैक्सिमम क्यों कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट प्रिंसिपल वो इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में तो इतना ही था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, सिंपल है, ठीक है।